हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती से जुड़े महाधरने की। आज एससीईआरटी पर अभ्यर्थियों का जमावड़ा है और 10 बजे से अभ्यर्थियों की लगातार अपडेट आने लगेगी और मैं लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा धरने की। ट्विटर पर भी एकजुटता की बात मैंने आप लोगों से उठाई थी कि आज है यूयू ललित साहब, जो माननीय जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और आपके केस का जो जजमेंट डिलीवर करेंगे, उनका आज जन्म दिवस है। और आज उनके जन्म दिवस पर उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आप 69,000 भर्ती के ऑर्डर पर अपनी बात रख सकते हैं और उसके साथ उनको टैग भी कर सकते हैं। आज से बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को अपनी बात कहने का। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है, इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा मित्रों। चाहे आप धरने में हो तो धरने पर भी बैठकर आप ट्वीट रिट्वीट लगातार करते रहिए। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है 69,000 भर्ती के दृष्टिकोण से। और आज लगातार एससीईआरटी पर अभ्यर्थी मथुरा हो, चाहे देश का पश्चिमोत्तर जिला हो, प्रदेश का पश्चिमोत्तर जिला हो, हर जगह से अभ्यर्थियों के जमावड़ा है। संत कबीर नगर, जौनपुर, वाराणसी और भी आपके आगरा, तमाम जगहों से अभ्यर्थी, फिरोज़ाबाद, फैज़ाबाद, हर जगह से अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी एकजुटता का प्रमाण एससीईआरटी पर आज आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ट्विटर पर भी अपना सहयोग देने की पूरी कोशिश करिएगा। मेरा तो बार बार यही विनम्र निवेदन है और आज से 2 दिन पूर्व से ही मैं ये बात आप लोगों से बार बार रख रहा हूँ कि आज से बेहतर, क्योंकि लगातार कई मिनट तो पहले भी बोलते थे कि सर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात नहीं रख सकते क्या, तो आज से बेहतर समय आपको कभी आने वाले समय में नहीं मिलने वाला है। तो इससे अच्छा अवसर मत खोइएगा, इस अवसर का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो शुभकामनाओं के साथ आपको बस अपना 69,000 भर्ती का ऑर्डर डिलीवर करने की बात कर दें, 1 हफ्ते का जो जुमला है उसको ख़त्म करने की बात कर दें, @ उनको आप टैग कर सकते हैं। तो इससे उन तक बात डायरेक्टली पहुंच जाएगी, है ना। तो ये और मर्यादित शब्दों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप शिक्षक हैं, कहीं ये टिप्पणी ना हो जाए माननीय कोर्ट के द्वारा कि अशिक्षित वाला व्यवहार किया गया है, तो उसका भी थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सारी चीज़ें सकारात्मक दृष्टिकोण से ही आगे बढ़नी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बिना मशीन के ही सुन रहे थे दिव्यांग भर्ती। 69,000 भर्ती में जो 31,277 पदों की प्रथम चरण की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी है, उसमें दिव्यांगजनों पर एक प्रश्न चिन्ह उठा है कि बिना मशीन के ही दिव्यांग भर्ती पूरी सभा में जो बातें कही जा रही थी वो सुन रहे थे। तो न्यूज़पेपर में आज जो निकली, इस पर आइए बातचीत कर लेते हैं। अंग्रेजी विद्यालय में तैनाती को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए शिक्षक। 68,500 में विद्यालय आवंटन 11 को, और इस साल नहीं खुल पाएंगे आपके परिषदीय विद्यालय। ये बड़ा बात है, और अगर इसी ऐसा रहा तो कहीं ना कहीं और भी इम्पोर्टेंट बात, इनसे जुड़ी शिक्षक भर्तियों पर भी बात हो सकती है। मानव संपदा पोर्टल पर नवनियुक्त शिक्षकों को निर्देश जारी किया गया है और एलटी ग्रेड में डॉक्यूमेंट सत्यापन के बाद भी फंसने की बात है। टीजीटी पीजीटी में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो बातें की जा रही हैं, उसको लेकर अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन जारी होने वाला है। तो इस पर तमाम अपडेट को क्लियरफाई कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी से प्रारंभ कर लेते हैं। नियुक्ति के लिए चयन बोर्ड का पर अनशन। टीजीटी पीजीटी की 2016 की भर्ती में चयनित कई अभ्यर्थी 4 माह से नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन भी नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर अभ्यर्थी 3 नवंबर से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने अनशन पर बैठे हैं। रविवार को भी उनका अनशन जारी रहा। तो मित्रों, जहाँ पर भी आप अनशन कर रहे हो, चाहे 69,000 भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी आप आज धरने के लिए जा रहे हो, अपने स्वास्थ्य का, उचित दूरी का, कोविड प्रोटोकॉल का, मास्क, सैनिटाइजर का ध्यान विशेष तौर पर रखिएगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की ज़रूरत सबसे ज़्यादा आपके शरीर को है, ठीक है ना। तभी आप संख्या बल में एकजुटता अपनी दिखा पाएंगे। इसको ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि मौसम भी चेंज है, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड का अब धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा है। जैसे आप देख सकते होंगे, सुन सकते होंगे कि मेरी आवाज़ में थोड़ा सा आपको अस्वस्थ वाली फीलिंग देखने को मिल रही है। तो बच के रहिएगा, मेरा यही कहना है। हालांकि आपकी ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं, दुआएं आ रही हैं, तो मैं जल्द ही स्वस्थ हो जाऊंगा। उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का।
68,500 की बात करें तो ऑनलाइन विद्यालय आवंटन 11 को हो जाएगा। 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत जो चयनित 24 अभ्यर्थियों को 11 नवंबर को ऑनलाइन माध्यम से विद्यालय आवंटित किए जाएंगे और नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। किन्हीं कारणों से इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हो सकी थी 5 नवंबर को जिन्हें विद्यालय आवंटित किया गया, और 6 एवं 7 नवंबर को इनकी काउंसलिंग कराई गई। अगली न्यूज़ अपडेट की बात करें तो अंग्रेजी स्कूल में तैनाती के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हैं शिक्षक। 16 मई 2019 को हुई थी परीक्षा, जुलाई में हुआ था साक्षात्कार। स्कूलों का विकल्प भरवाने के बावजूद नहीं की गई है तैनाती। बेसिक शिक्षा परिषद के अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। जिले में 1.25 साल से तैनाती के लिए भटक रहे प्रतिभा सिंह और 43 अन्य शिक्षकों ने शासनादेश के अनुरूप अंग्रेजी स्कूल में तैनाती की गुहार लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होनी है। चयन शिक्षकों का तर्क है कि 29 मई को शासन ने अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में तैनाती पर रोक हटा ली थी, लेकिन इसके 5 महीने बाद भी प्रयागराज में तैनाती नहीं की गई है। जिले में सत्र 2019-20 में 110 प्राथमिक एवं 24 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के चयन के लिए 25 मार्च 2019 तक आवेदन लिए गए थे। चयनित शिक्षकों ने कई बार बीएसए और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से वार्ता की, तो हर बार अफसरों ने एक दूसरे पर टाल दिया है। तो ये बड़ी बात है और ये मामला, मेरी एक बात नहीं समझ में आती है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि कोई भी जो कार्य है, कोई भी नियम कानून है, वो अधिकारियों और विभाग द्वारा क्यों नहीं सुलझाया जाता। हर बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप कोर्ट का सहारा लेते रहेंगे तो कोर्ट फिर आम जनमानस के लिए कब अपने काम को आगे बढ़ाएगा। कर्मचारियों से ही वो छुट्टियां नहीं ले पा रहा है। तो इस पर एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए कोर्ट को भी, सर्वोच्च न्यायालय को भी, कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी परेशानी है, उसको सॉर्ट आउट करना विभाग और उनके अधिकारियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो इस कार्य में संलिप्त नहीं रहते हैं सही तरीके से और इस पर दोषारोप का भी प्रश्न चिन्ह उठता है, तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई विशेष तौर पर की जाएगी। ऐसा होना चाहिए एक प्रावधान। और ये आरोप ही है कि बिना मशीन के ही सुन रहे थे दिव्यांग अभ्यर्थी। काउंसलिंग 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग कोटे से चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र, बीईओ ने जताया संदेह। दिव्यांग अभ्यर्थियों से बात कर काउंसलिंग रजिस्टर पर ही बीईओ ने लिख दिया था कमेंट। और राजेंद्र सिंह जो बीएसए हैं आपके सिद्धार्थ नगर के, उन्होंने बोला है कि बीईओ की ओर से की गई टिप्पणी के बाद मेडिकल बोर्ड गठित कर जांच कराई गई है। मेडिकल बोर्ड ने प्रमाण पत्रों को सही पाया है। तो ये बिना मशीन के दिव्यांग जो सुन रहे थे, इस पर बीएसए ने प्रश्न चिन्ह उठाया है और बीईओ ने भी इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। कई जिलों में ऐसी बातें होंगी। तो मेडिकल जांच इसीलिए की जाती है, मेडिकल सर्टिफिकेट इसीलिए इशू किया जाता है ताकि जो चाहे पीएच कैंडिडेट हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, पीएच के लिए मेडिकल जांच है, एक्स सर्विसमैन, और ये सब प्रमाण पत्रों की जांच करना तो विभाग के और उनके अधिकारियों का काम है ना। तो वो अगर उसमें त्रुटि करते हैं तो अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है। अगर वो त्रुटि करते हैं तो उसके जिम्मेदार स्वयं जांच अधिकारी ही होंगे। और इस समय जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है वो ये है कि इस साल नहीं खुल पाएंगे परिषदीय स्कूल। कोरोना संक्रमण के चलते दिसंबर तक स्कूल न खोलने पर बनी है सैद्धांतिक सहमति। प्रदेश में परिषदीय स्कूलों को इस साल नहीं खोला जाएगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र दिसंबर तक स्कूल न खोलने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। और उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों में संक्रमण जल्दी फैलने की आशंका जताई है। ऐसे में बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, मास्क लगवाना और बार बार हाथ धुलवाना मुश्किल काम है। फिर भी माध्यमिक विद्यालयों और डिग्री कॉलेजों से फीडबैक लेने के बाद दिसंबर में परिषदीय स्कूलों को खोलने पर मंथन किया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। और सूत्रों के मुताबिक कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार किया जाएगा। उसके बाद स्कूलों को खोलने की स्थिति का आकलन किया जाएगा। फिर दिसंबर में मुख्यमंत्री के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद ही स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस साल परिषदीय स्कूलों का खुलना मुश्किल ही है। और जहां तक मुझे भी लगता है कि ये सत्र शून्य सत्र ही घोषित होगा, या तो प्रमोट बच्चों को किया जाएगा या फिर इस पर अलग एक विचार या जो भी है जो मीटिंग तय की जाएगी और उसी मीटिंग में इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं आगे बात करें अल्टी ग्रेड की, तो अभिलेख सत्यापन के बाद भी नियुक्ति फंसने की आशंका है। इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय की अनिवार्यता को लेकर फंसा है पेच। अल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी तकरीबन 250 अभ्यर्थियों की
नियुक्ति फंसने की आशंका है। विवाद इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय की अनिवार्यता को लेकर है। यूपीपीएससी ने इस मामले पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने आयोग में ज्ञापन भी दिया था। इसके बाद उन्हें 10 नवंबर को आयोग में बुलाया गया है और आज इस पर आज नहीं कल, आज तो 9 नवंबर है और कल इस पर आपको देखने को मिल सकता है बड़ी बात कि अभ्यर्थियों ने इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता संबंधित आयोग की शर्त को न्यायालय में चुनौती दी थी। देखिए, आयोग हो चाहे आपका चयन बोर्ड हो, आज तक इन्होंने कभी शैक्षिक अर्हता, मैं ये बात बार बार उठाता आया हूँ, शैक्षिक अर्हता पर कभी खुले तौर पर स्पष्ट नहीं किया है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड में ग्रेजुएशन किस तौर पर करना चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट होने चाहिए, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कितने वर्षों तक अभ्यर्थी पढ़ा हो, 3 वर्षों का ग्रेजुएशन है तो वो 2 वर्ष मिनिमम पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, या लास्ट ईयर में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। इस पर विशेष टिप्पणी सही तरीके से अर्हता नियमों को चयन बोर्ड हो चाहे आयोग हो उसको विशेष तौर पर दिखाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित रहते हैं वो कोर्ट का सहारा ना ले। जैसा मैंने अभी पूर्व में कहा कि विभाग का ही ये जिम्मेदारी है, बार बार कोर्ट कचहरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों की मेहनत कर अभ्यर्थियों की उम्र खराब करने की कोर्ट कचहरी के चक्कर में आवश्यकता नहीं है। इस पर सही से मंथन होना चाहिए और सही तरीके से कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।